बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज ज़बरदस्त सी जो न्याज़ की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे बालूशाही। तो इसके लिए मैंने जो जो चीज़ें ले ली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने ये, अगर आपने घर में कम बनानी है ना तो उसके लिए आपने ऐसे घर का कोई भी कप ले लें। उसकी मेजरमेंट ये होगी, ये 2.5 कप अगर आप लोगों ने मैदे के लिए है ना तो इसमें आप हाफ़ कप जो है इसमें घी का ऐड करेंगे। घी देसी हो जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप इसमें डालडा घी भी यूज़ कर सकते हो। ये वाला कप 2.5 कप मैदे के और हाफ़ कप हम इसमें डालेंगे घी का। तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से हम फिर 2.5 कप में ये जो बेकिंग पाउडर है ये हम इतना डालेंगे, हाफ़ टी स्पून, टेबल स्पून नहीं टी स्पून। तो मैंने मैदा लिया, न्याज देनी है उसके हिसाब से मैंने मैदा ले लिया 1 kg। तो 1 kg के हिसाब से अब मैं इसमें मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। तो अब मैं इसमें भर के 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं हमने इसमें ऐड करना, बेकिंग पाउडर डालना है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हम ये जो मिठाई अपने घर में तैयार करेंगे। ये सिर्फ हलवाई से ही नहीं हम ख़रीद सकते, इसको हम अपने घर में भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स कर लूँ। ये 1 kg था मेरे पास मैदा, तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो भर के मैंने इसमें डाल दिया है उसका बेकिंग पाउडर का। अब इसमें 1 कप मैंने घी का ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने आप लोगों को क्वांटिटी जो है वो घर में बनाने के लिए, बालूशाही थोड़ी बनाने के लिए, उसकी भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अगर आपने ज़्यादा बनाना चाहते हो न्याज के लिए तो ये देखें मैंने 1 kg की भी बता दी। अब इसमें 1 कप मैंने पहले डालडा घी का ऐड कर दिया। अब मैं 1 कप और इसमें ऐड करूँगी। मेल्ट कर लें तो वो भी बेस्ट है। अगर इस तरह से ये भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम अपने घर में मिठाई तैयार करेंगे। आप लोग भी अपने घर में बनाओ और मुझे बताओ कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है घर में बालूशाही की आप लोगों की कैसी बनी है। और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना और वीडियो को पूरा देखा करें। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। इसका हमने आटा नहीं गूंदना, बस इसको रफली सा हमने इकट्ठा करी जाना है इस तरह से। अब देखें मैंने इसमें जो बेकिंग पाउडर ऐड किया था और घी ऐड किया था वो मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है, एकदम से इसका आटे की डो नहीं इसकी बनानी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हमने आराम आराम से इकट्ठे करते जाना है। ज़्यादा इसकी ना सख्त डो हो और ना इसको बिल्कुल रोटी के आटे की तरह भी नहीं हमने इसको करना, बस इकट्ठा करना है इसको रफली सा। ये देखें मैंने अब इसको इस तरह से करके रख लिया। इसको हमने बिल्कुल आटे की तरह नहीं मैंने इसको गूंदा, बस इसको मैंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करके इसको रेस्ट के लिए मैंने 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ऐसे। तब तक हम अपनी चाश तैयार कर लेते हैं। अब ये मैंने मेरे पास 1 किलो मैदा था, तो 1 किलो ही हमने जितनी क्वांटिटी मैदे की लेनी है उतनी हमने चीनी लेनी है। तो 1 किलो चीनी में मैं इसमें आधा किलो 1 kg यानी कि चीनी में इसमें हाफ़ kg जो है वो मैं पानी ऐड करूँगी। अगर आप लोगों ने 2.5 कप मैदा लिया तो 2.5 कप ही आपने चीनी लेनी है और उसमें आपने 1.25 कप जो है वो पानी का डालना है। क्वांटिटी जो है आप अपनी मर्ज़ी से, मैदे की अगर ज़्यादा करोगे तो उस हिसाब से हमने चीनी की क्वांटिटी भी ज़्यादा करनी है और पानी की जो क्वांटिटी है वो भी हमने ज़्यादा करनी है। चीनी देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब मैंने इसमें 6-7 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, इनको मैंने तोड़ लिया, कूट लिया। तो अब इसमें ये ऐड कर देंगे, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं सिरके के। आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो ताकि इसमें जो चीनी है वो दोबारा क्रिस्टल ना उसके बन जाएं। तो थोड़ी देर के लिए इसको और पकाएंगे। ये देखें चाश हमारी तैयार हो चुकी है। इसकी ये निशानी है, ये हमने कोई 1 तार 2 तार वाली चाश नहीं तैयार करनी। इसका जो आखिरी ड्रॉप है वो ज़रा देर से गिरना चाहिए। ये देखें। तो अब इसमें से जो हाफ़ है उसको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मैं इसमें 1 कलर वाली नहीं बालूशाही बनाऊँगी। बच्चों की ख्वाहिश है कि 2 कलर वाली हमने बनानी है। तो जो हाफ़ चाश है उसको मैं अलग कर लूँगी और हाफ़ में मैं कलर ऐड कर दूँगी। अमूमन ज़्यादा जर्दा कलर की मिलती है बालूशाही। तो घर में बनाने का ये फ़ायदा, हमारा जिस कलर का दिल चाहे हम इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें जर्दा कलर ऐड कर दूंगी।
जितना तेज़ कलर आप लोग देना चाहें उतना इसमें आप ऐड कर सकते हो। ज़्यादा ये तेज़ कलर की ही अच्छी लगती है। ये देखें चाश हमारी बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको उतार लूँगी और दूसरा कलर है इसमें दूसरी चाय जो अलग मैंने बर्तन में निकाली है उसमें डाल लूँगी कलर। ये देखें दूसरा मैंने ग्रीन कलर ऐड कर लिया। तो अब ये भी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, अच्छी तरह से पक गई है। तो अब मैं इसको भी उतार लूँगी। तो अब हम अपनी बालूशाहियाँ तैयार करते हैं। अब हम ये देखें इसको इस तरह से हम तोड़ तोड़ के ना थोड़ा सा इसको इस तरह से रफ कर लेंगे, ऐसे ऐसे। ये जो लच्छे बन रहे हैं ना, इसी से हमारी जो बालूशाही है वो ज़बरदस्त तरीके की तैयार होगी। इस तरह से इसको खींच खींच के ये देखें। अब हमने अपने हिसाब से छोटी या बड़ी जितनी आप बनाना चाहते हो उतनी को बनानी है, क्योंकि इसने बाद में इसका साइज़ इस हिसाब से रखना है। इसमें हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया हुआ है तो इसने फूल भी जाना है। तो आप फिंगर की मदद से भी इसमें इस तरह से करके सुराख कर सकते हो। तो इस तरह से पेंसिल की मदद से भी आप लोग इसमें इस तरह से सुराख कर सकते हो। और सुराख इस तरह करना है कि दोनों साइडों से इस तरह से निकल आए। तो इस तरह से हमने इसको सारी बालूशाहियाँ हमने इस तरह से तैयार कर लेनी है। और भी आपको बना के दिखाती हूँ। साइज़ आप लोगों की मर्ज़ी है, छोटा रखें बड़ा रखें। ये देखें इस तरह से करके इस तरह से जो हमने इसमें घी ऐड किया ना उससे इसमें बहुत ज़बरदस्त से क्रैक बनेंगे। तो उससे ये है कि इसमें हमारा जो शीरा है वो भी अच्छी तरह से इसमें अंदर इसमें जज्ब हो जाएगा। फिंगर से भी आप लोग नहीं, पेंसिल है कोई चीज़ नहीं है तो आप लोग फिंगर से भी इसमें अच्छी तरह से सुराख कर सकते हो। ये देखें इस तरह से बना के हमने इनको रख लेना सारी। ये देखें मैं इनको घी में बनाऊंगी। घी में बहुत ज़बरदस्त ये बनती है क्रिस्पी सी। अब इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे मैंने घी को गर्म किया, ज़्यादा गर्म नहीं करना। ये देखें इस तरह से, ये देखें कितना स्लो है, अभी इसमें कोई बबल नहीं बनना शुरू हुआ, लाइट गर्म होना चाहिए बिल्कुल। तो इसमें हम सारी डाल देंगे और इनकी शक्ल देखें माशाल्लाह ऐसे लग रही है जैसे डोनट बना रहे हैं हम। ऐसे की ही इनको बनाना है हमने। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा रख लें। मैंने बांटनी है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इनको बड़ी रखा है इस तरह से। और बर्तन कोशिश करें बड़ा ही इसके लिए यूज़ करें। उसका रीज़न ये है कि जब हमने ये एक बैच इसका फ्राई कर लेना है ना तो दूसरे बैच के लिए हमें इसको काफ़ी देर के लिए घी को ठंडा करना पड़ना है। गरम गरम घी में हमने दोबारा नहीं ऐड करनी। तो अगर ज़्यादा बनाते हो, बर्तन बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा फ्राई हो जाएंगी। तो इस तरह से मैं सारी इसमें डाल दूँगी। ये देखें आप देख सकते हो कि अभी तक इसमें कोई ज़्यादा बबल नहीं बनने शुरू हुआ। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। अगर तेज़ पे करेंगे तो फिर ये बाहर से जल जाएंगी और अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेंगी। ये देखें अभी मैं इनको रेस्ट देती हूँ। ऐसे ही इनको हमने छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं इनको भी हमने करना, खुद ही ये नीचे से ऊपर को आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें इनको डाले हुए मुझे 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। मैंने इनको बिल्कुल नहीं हिलाया ना छेड़ा, बस हल्का सा अपने पैन को या अपने कढ़ाई को ऐसे हल्का सा करना है। उससे ये देखें फूल के माशाल्लाह खुद ही ऊपर आना शुरू हो गई हैं। इनको हमने नहीं छेड़ा बिल्कुल भी। अगर हम इसको छेड़ेंगे तो ये टूट जाएंगी। इस तरह से हमने बस इसको हल्का सा हिलाना है, खुद ही फूल के ऊपर आ जाएंगी। ये देखें इनके ना एक साइड पे माशाल्लाह अच्छी तरह से कलर आ चुका है। अब आप इसको फॉक की मदद से भी इस तरह से दूसरी साइड इनकी कर सकते हैं और बड़े चम्मच की मदद से भी आप कर सकते हो इसको। ये देखें आप बिल्कुल नहीं टूटेंगी क्योंकि हमने इनको एक साइड से जो है 2 से 3 मिनट के लिए ये बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे ये पक चुकी हैं। अब नहीं ये टूटेंगी बिल्कुल भी। तो ये देखें माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त से इसमें क्रैक आए हैं ना। साड़ियों को हम इस तरह से इनको हम इनकी साइडें चेंज कर लेंगे। बड़े चम्मच के साथ मैं कर लूँगी चेंज। ये देखें माशाल्लाह इस तरह से। ये देखें अच्छा सा कलर आ चुका है जितना हमें इनका चाहिए था। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। निकाल के हमारी जो चास है उसको नीम गर्म होना उसका लाजमी है। तो उसमें हम डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कुछ मैं इसमें डाल लूँगी और कुछ मैं दूसरे ग्रीन कलर की चाश में डाल लूँगी। तो इसको हम दोनों साइडों से इसको कम से कम हम इस तरह से इसके ऊपर चाश डालते हुए इसको 2-3 मिनट के लिए एक साइड से डिप रहने देना और 2-3 मिनट के लिए दूसरी साइड से। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बालूशाही की जो मिठाई है हमने घर में बना के इजी तरीके से तैयार कर ली है। तो ये इस पर थोड़े से हमने चांदी के वर्क लगा दिए हैं। इसमें मैंने ये थोड़ी सी ग्रीन कलर की तैयार की है और थोड़ी सी मैंने जर्दा कलर की। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा कलर प्यारा लगा है। तो आप भी अपने घर में बड़े इजी तरीके से बालूशाही की मिठाई जो है वो तैयार कर सकते हैं। अभी भी मेरी काफ़ी ज़्यादा फ्राई करने वाली पड़ी है। इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।